हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन के बारे में। डियर, आपको पता होगा कि स्ट्रक्चरल मेंबर, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो या फिर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हो, उस पर केवल ग्रेजुअल लोड नहीं आता। ग्रेजुअल के अलावा उस पर शॉकिंग लोड भी आता है। जैसे अगर कोई वाहन की बात किया जाए तो व्हीकल पर क्या होता है, चलते समय उस पर शॉकिंग लोड भी आता है, और ये सारा शॉकिंग लोड कौन बियर करता है? स्प्रिंग करती है। यानी स्प्रिंग एक सिलेक्टिव मटेरियल की बनाई जानी चाहिए जिससे कि वो आने वाले झटके को क्या कर सके, बियर कर सके। यानी स्प्रिंग का पदार्थ एक ऐसे पदार्थ का बनना चाहिए जिससे कि वो उसको क्या कर सके, बियर कर सके। राइट। यानी कि कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर जिस पर क्या आ रहा है, शॉकिंग लोड आ रहा है, तो वह मिनिमम शॉकिंग लोड जिस पर कि वो स्ट्रक्चरल मेंबर क्या कर सके, फेल कर सके, वही मिनिमम लोड की गणना जो करता है वो मशीन का नाम है इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। राइट। यानी इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन से आप मिनिमम लोड की गणना करते हैं जिससे कि वो मेंबर क्या कर सके, या तो फेल हो सके, या फ्रैक्चर हो सके, रेप्चर हो सके, परमानेंटली डिफॉर्म हो सके। राइट। तो वही मिनिमम लोड आप क्या कर सकते हैं, इससे कैलकुलेट करते हैं। राइट। तो इसका पर्पज क्या होता है इम्पैक्ट लोड कैलकुलेट का करने का? देखिए डियर, जो मेंबर होते हैं कोई भी स्ट्रक्चर जिस पर शॉकिंग लोड या इम्पैक्ट लोड आ रहा होता है, तो वो मटेरियल फेल होने के पहले जितना जितना लोड को जितना फेल होने के पहले जितनी एनर्जी को स्टोर करते हैं, वो एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी उस पदार्थ की टफनेस कहलाती है। यानी कि आप इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन की सहायता से क्या ज्ञात करते हैं डियर? टफनेस को ज्ञात करते हैं। यानी टफनेस यानी कि कड़ापन, यानी आप उस पदार्थ का क्या करते हैं, कड़ापन ज्ञात करते हैं। राइट। अब देखिए, स्पेसिमेन जो होता है, कोई भी पदार्थ का स्पेसिमेन जिसका हमें टफनेस ज्ञात करना होता है, वो इस इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन की सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो इम्पैक्ट, अगर आपको किसी भी मटेरियल का इम्पैक्ट मतलब कि टफनेस ज्ञात करनी होती है तो उसे आप कहाँ ले जाएंगे, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन पर ले जाएंगे। राइट। तो सबसे पहले हम इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन के बारे में जान लेते हैं डियर। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या होता है, ये आपका डायल गेज जो बना हुआ है इसे बोला जाता है एनर्जी मीटर। इसे बोला जाता है एनर्जी मीटर। राइट। यानी कि ये आपका एनर्जी मीटर है जो कि आपकी एनर्जी को रीड करता है, और ये आपका पूरा इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन का एक फ्रेम बना हुआ है। इस फ्रेम में यहाँ पे देखिए दो लीवर लगे होते हैं। इस लीवर को ब्रेकर भी कहा जाता है। इससे क्या किया जाता है, इस इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन को कंट्रोल किया जाता है। राइट। अच्छा, और साथ में एक देखिए ये स्विंग करने वाला या फिर ऐसे ऐसे मूव करने वाला टू एंड फ्रो, जिसे ऑसिलेशन या दोलन कहते हैं, दोलन गति करने वाला एक हैमर होता है जिसे आप पेंडुलम हैमर कहते हैं। तो पेंडुलम हैमर जो है यहाँ से क्या होता है, डायल गेज से जुड़ा रहता है। राइट। यानी कि पेंडुलम हैमर की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इसका जो है जहां से जुड़ा रहता है, जहां से हिंज रहता है, उसमें इतना लुब्रिकेशन होता है कि लगभग फ्रिक्शन को यहाँ पे निग्लेजिबल माना जाता है, और एयर ड्रैग और एयर फ्रिक्शन को भी क्या मान रहे हैं डियर आप, उसको भी निग्लेजिबल मानते हैं। अच्छा, अब जिस भी पदार्थ का आपको क्या करना होता है, आपको इम्पैक्ट टेस्ट करना होता है, उसको दो कब जॉ बने होते हैं, उस जॉ के बीच में ले जाकर के रख देते हैं, और उसके बाद जो है एलन एलन फिक्सिंग एक स्क्रू होता है, उसी की मदद से इसको क्या कर दिया जाता है, क्लैंप करके फिक्स कर दिया जाता है। राइट। यानी कि अब देखिए, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन के बारे में हम बात करें तो ये एनर्जी मीटर है आपका, और ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है, पूरा पेंडुलम हैमर है, और ये उसका फ्रेम है। अच्छा, पेंडुलम हैमर को हम क्या करते हैं, जैसे ही ऊपर ले जाकर के छोड़ते हैं तो ये ऐसे दोलन गति करना स्टार्ट कर देता है। अब देखिए क्या होता है कि दोलन गति करते समय जब भी इसको रोकना होता है, कंट्रोल करना होता है, तो यहाँ पे पेंडुलम कंट्रोल लीवर लगे होते हैं, उसी की मदद से क्या किया जाता है, इसको ब्रेक लगा दिया जाता है। राइट। अच्छा,
स्पेसिमेन को यहाँ पे रखा जाता है और इस पर पेंडुलम क्या करता है, आकर के इम्पैक्ट करता है, कोलाइड होता है। तो डियर सबसे पहले समझिए कि हम इम्पैक्ट टेस्टिंग करते कैसे हैं। तो इसके लिए पेंडुलम हैमर को एक पोजीशन 1 पे ले जा करके इसको रखते हैं और उसकी एनर्जी मीटर में रीड करते हैं। एनर्जी कितना है उसे बोल दिया जाता है E1। यानी कि एक सर्टेन ऊंचाई पर ले जा करके पेंडुलम हैमर को क्या करते हैं, रखते हैं और उसकी पोजीशन पर जो एनर्जी होती है रीड आपके एनर्जी मीटर में, उसे E1 कहा जाता है। अच्छा, अब जैसे ही एनर्जी मीटर को छोड़ा जाता है वो स्पेसिमेन को क्या करता, आके चोट पहुंचाता है और ये स्पेसिमेन क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है या रैप्चर हो जाता है या डिफॉर्म हो जाता है। और ये हैमर इसको चोट करते हुए फिर आगे निकल जाता है और फिर वापस दोबारा मतलब पहली स्थिति में आना चाहता है, लेकिन इसकी कुछ ऊर्जा जो है कहाँ खर्च हो गई है, इसको रैप्चर या डिफॉर्म करने में खर्च हो गई है, इसे फ्रैक्चर करने में खर्च हो गई है। यानी अब ये पोजीशन 1 पर ना जा करके ये कहीं पोजीशन नंबर 2 पर चला जाएगा। यानी पहले एनर्जी मीटर की जो रीडिंग थी वो E1 थी, बाद में जो एनर्जी मीटर की रीडिंग है वो E2 है। अब दोनों का डिफरेंस आप ज्ञात करते हैं और ये पता करते हैं कि ये एनर्जी गई कहाँ। तो ये एनर्जी E1 में से E2 का जो डिफरेंस है और डेल्टा ई जो होता है वो कहाँ गया डियर, वो इस पदार्थ में क्या हो गया, संचित हो गया। यानी कि ये पदार्थ ने क्या किया, फेल होने के पहले डेल्टा ई के बराबर क्या किया, एनर्जी स्टोर किया। और फ्रैक्चर होने के पहले किसी भी मटेरियल के द्वारा इम्पैक्ट लोडिंग के अगेंस्ट संचित की गई यही ऊर्जा ही क्या कहलाती है, उस पदार्थ की टफनेस कहलाती है। राइट। तो इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन की सहायता से आपने क्या कर लिया, टफनेस ज्ञात कर लिया। अब बात करेंगे इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन से किस किस पदार्थ की टफनेस ज्ञात की जाती है, चाहे वो मटेरियल प्लास्टिक का हो, सेरेमिक का हो, या फिर वो आपका वुड हो या स्टील हो या फिर आपका कॉपर मटेरियल हो। ऐसे पदार्थ की टफनेस जो ज्ञात की जाती है वो किससे की जाती है, आपका इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन की सहायता से ज्ञात की जाती है। अच्छा, स्पेसिमेन के ओरिएंटेशन के आधार पर यानी स्पेसिमेन रखा कैसे गया है, हॉरिजॉन्टल रखा गया है, वर्टिकल रखा गया है, इस आधार पर आपका इम्पैक्ट टेस्ट जो होता है वो 2 तरह का होता है। पहला इम्पैक्ट टेस्ट जो है वो 4P इम्पैक्ट टेस्ट होता है और दूसरा जो होता है वो आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट होता है। राइट। तो 4P इम्पैक्ट टेस्ट में स्पेसिमेन जो होता है देखिए कैसा होता है। तो सबसे पहले इसके साइज की बात किया जाए, साइज स्पेसिफिकेशन की, तो इसकी लेंथ 55 मिलीमीटर और विड्थ जो है 10 मिलीमीटर और डेप्थ जो है 10 मिलीमीटर होती है। यानी 55 इंटू 10 मिलीमीटर का क्या होता है, एक स्पेसिमेन होता है। इसके ठीक बीच में क्या होता है, एक वी नॉच कटा होता है। इसके ठीक बीच में क्या डियर होता है, एक वी नॉच कटा होता है, वी नॉच। और ये वी नॉच जो होता है आपका 45 डिग्री के एंगल पे कटा होता है। और इस वी नॉच की जो डेप्थ होती है वो कितना होती है डियर, 2 मिलीमीटर होती है। और 4P टेस्ट में जो है मेंबर को कैसे, स्पेसिमेन को कैसे रखा जाता है, क्षैतिज रखा जाता है। अच्छा देखिए यहाँ पे पेंडुलम हैमर इस डायरेक्शन से आकर के स्पेसिमेन को स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पर पोजीशन पर, और जो आपका वी नॉच है वो जिस डायरेक्शन से हैमर आता है पेंडुलम हैमर उसके ठीक क्या होता है डियर, अपोजिट होता है। तो याद करने वाली बात क्या है कि 4P इम्पैक्ट टेस्ट में स्पेसिमेन को हॉरिजॉन्टल रखा जाता है और सिंपली सपोर्टेड रखा जाता है। 45 डिग्री का वी नॉच कटा होता है। स्पेसिमेन का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, 55 इंटू 10 मिलीमीटर का होता है। और वी नॉच की जो डेप्थ होती है वो आपकी 2 मिलीमीटर होती है। राइट। लेकिन अगर आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट की बात किया जाए तो आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट में जो है मेंबर को देखिए स्पेसिमेन को बिल्कुल वर्टिकल रखा गया है और इसे जो है जा के बीच में वर्टिकली ऐसे रख दिया जाता है।
अब देखिए इस डायरेक्शन से क्या आ रहा है, पेंडुलम हैमर आकर के इसको स्ट्राइक करता है, राइट। यहाँ पे स्पेसिमेन जो होता है उसकी साइज 75 इंटू 10 मिलीमीटर में होती है और जो ग्रूव कटा होता है वो 45 डिग्री का वी नॉच होता है और डेप्थ जो होती है वो आपकी 2 मिलीमीटर होती है, राइट। अच्छा, स्पेसिमेन का जो स्पेसिफिकेशन होता है 75 मिलीमीटर लेंथ होती है और 10 मिलीमीटर विड्थ होती है और 10 मिलीमीटर क्या होती है इसकी डेप्थ होती है और ऊपर से टॉप से आपका 28 मिलीमीटर डेप्थ पर क्या होता है, आपका वी नॉच कटा होता है। यानी इम्पैक्ट टेस्ट जो है वो दो तरह का आपने किया, एक किया 4P इम्पैक्ट टेस्ट और दूसरा किया आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट। लेकिन दोनों टेस्टिंग की मदद से आप क्या फाइंड आउट करते हैं, आप फाइंड आउट करते हैं टफनेस। ओके, तो डियर हमने क्या सीखा इस वीडियो में, हमने ये सीखा इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन होती क्या है, सिंपल पेंडुलम हैमर क्या होता है। सिंपल पेंडुलम हैमर की जो साइज होती वजन होता है डियर वो लगभग 5 kg होता है आपका, ये 5 kg होता है, राइट। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या सीखा कि कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर जिसकी आप डिजाइन करना चाह रहे हैं जिसपे शॉकिंग या इम्पैक्ट लोड आ रहा है तो ऐसे पदार्थ का वो बनना चाहिए ताकि वो उस लोड को बियर कर सके। अच्छा, तो यानी कि अलग अलग पदार्थ का आप क्या निकालते हैं, टफनेस निकाल लेते हैं, यानी कि वो किस मिनिमम लोड पर फेल करता है ये पता कर लेते हैं। तो उसी के अनुसार जो भी मेंबर आपका जहां यूज करना होता है जितना मिनिमम लोड आता है वो आप क्या करते हैं डियर, कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। जैसे आपको किसी स्प्रिंग को डिजाइन करना है और उस स्प्रिंग पर अधिकतम जैसे 400 किलो न्यूटन का लोड इम्पैक्ट लोड आ सकता है तो वहां पे ऐसे पदार्थ का यूज करेंगे जो लगभग 400 से अधिक का इम्पैक्ट लोड क्या कर सके, बियर कर सके, तभी वो आपका स्ट्रक्चर सेफ होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सीखा क्या, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन क्या होती है, इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है, टफनेस क्या कैसे निकाली जाती है, इसके अलावा इम्पैक्ट टेस्ट कितने तरह से किया जाता है, 4P इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है, आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है, 4P में जो है मेंबर को किस तरह से रखा जाता है, इम्पैक्ट में किस तरह से रखा जाता है, इसमें जो स्पेसिफिकेशन जो है स्पेसिमेन का क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में क्या की, चर्चा की। डियर, अगर आप लोगों को इम्पैक्ट टेस्ट करने का मौका मिले तो बिना लैब असिस्टेंट या लैब टीचर की सलाह से ये जो है आप करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट होता है। यहाँ पे पेंडुलम हैमर काफी ऊंचाई तक जाता है और ठीक अपोजिट में स्विंग करता है, तो कभी भी कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करने वाला स्टूडेंट है तो उसको इस सामने नहीं खड़े होने देना चाहिए। यानी ये एक मतलब जानलेवा एक्सपेरिमेंट हो सकता है अगर आप सावधानी नहीं बरते। यानी जब भी आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप लैब असिस्टेंट की पूरा मदद लीजिए। बाकी वीडियो जो है वो आपको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए बताया गया है कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, और अगर आप जो है एक्सपेरिमेंट करने जा रहे होते हैं तो उस समय इससे पूर्व परिचित होते हैं। तो डियर, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो को देखने के लिए डियर बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।